ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त इस वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प और खरबूजे का फल प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। एवं वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति और सुकून की प्राप्ति भी होती है। जीवन में किसी भी चीज़ का कोई अभाव ही नहीं रहता। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण दोस्तों, इस व्रत को वरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन कुछ उपाय करके आप अपनी हर कामना पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एकादशी की तिथि व व्रत की ये कब प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति कब है तथा उसके पारण की क्या विधि है। तो व्रत हमें कब धारण करना चाहिए? तो व्रत हमें धारण करना है, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अप्रैल रात्रि 1:36 पर और इसकी तिथि समाप्त हो रही है 27 अप्रैल रात्रि 12:46 पर। वरुथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल मंगलवार को है। पारण यानी कि व्रत खोलने का समय है 27 अप्रैल प्रातः 6:41 से प्रातः 8:22 तक। तो अब हम बात करते हैं कि भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए। देखिए, आज है एकादशी, तो ये है वरुथनी एकादशी। तो हमें प्रातः जल्दी उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। तो ये काम तो आप करेंगे ही। यदि आपने व्रत किया है तो आप ज़रूर करेंगे, और अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्यदेव को जल भी अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वरुथनी एकादशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए और ऐसा दान ब्राह्मण को किया जाना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन हो सके तो खरबूजे का दान करना चाहिए, क्योंकि यह पीले रंग का होता है और भगवान श्री विष्णु को पीले रंग का भोग लगाया जाता है। अगर आपको खरबूजा ना मिले तो किसी भी पीले फल या पीले रंग का भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि ये रंग भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है। तो आइए जानते हैं कि पारण में सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें श्री हरि विष्णु का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, जो कि तुलसी मिश्रित होता है, और उसके बाद आपने जो शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है घर पे, उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो अब हम वरुथनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले हमें मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और उसके बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप इस विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसी वरुथनी व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे और इस एकादशी का व्रत 10,000 वर्ष के तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने का फल जो प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से
मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है, और हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, और तिलों के दान से स्वर्ण का दान, और अंत में स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्न के दान के बराबर तो कोई दान माना ही नहीं जाता और ना ही होता है, क्योंकि अन्न के दान से देवता, मनुष्य और पितृ तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है, और वरुथनी एकादशी के व्रत करने से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर इसको फल मिलता है। तो जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और उनको अगले जन्म में विराग का जन्म भोगना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत करते हैं, उन्हें दशमी के दिन इन 10 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, जिनमें पहला है कांसी के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, मसूर की दाल का त्याग कर देना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, मधु का त्याग कर देना चाहिए, मधु का सेवन भी नहीं करना चाहिए, दूसरों के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी कि दूसरों के घर का बना खाना नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, और स्त्री प्रसंग भी नहीं करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, चुगली करना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, किसी गलत मनुष्य के साथ, पापी मनुष्य के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए, और क्रोध एवं मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग के लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए एवं पापों से अवश्य डरना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही 1 सहस्त्र गोदानों को बराबर फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।